हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का मेंस 2024 में जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज वी नो डैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग ये आज सॉल्व करेंगे। So 5z minus 7y whole square equal to 25 z square plus 49 y square minus 2 into 5z into 7y plus 49 z square plus 25 y square plus 2 5z into 7y माइनस 49 जेड स्क्वायर 49 जेड कट जाएगा, 2 इंटू 5z इंटू 7y कट जाएगा इससे प्लस से, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 25z स्क्वायर प्लस 74y स्क्वायर। दिस इज द आंसर, सो करेक्ट इज 4। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट एज आई हम लोग को फाइंड करना है, जिसमें हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है 200, रेट दिया हुआ है 6.5%, 13 फरवरी से 27 अप्रैल के बीच में। तो फरवरी का हो गया 28 माइनस 13 इक्वल टू 15 डेज हो जाएगा। मार्च का हो जाएगा फुल्ली 31 डे, अप्रैल 27 अप्रैल। अब तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 73 डेज। अब हम लोग इससे टाइम निकाल लेंगे। सेवेंटी 3 डेज आया था, टाइम इक्वल टू 73 अपॉन टोटल डेज इन अ ईयर 365, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो टाइम हो जाएगा 1/5 ईयर। नाउ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे इजीली। प्रिंसिपल दिया हुआ था 2000, रेट दिया हुआ था 6.5% और टाइम है 1/5। आंसर हो जाएगा 26 आंसर, सो द आंसर इज 2। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, P and Q टेक पार्ट इन 400 रेस, P रन एट 12 km/h, P give Q a start of 20 meter and still beat him by 13 seconds. The speed of Q is what? तो रेस का जो डिस्टेंस है 400 है, P 12 km/h से दौड़ रहा है, P give Q a start of 20 meter and still beat him 13 seconds. So P अगर 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो P का 400 जब मीटर है तो Q हो जाएगा 380 मीटर, स्टिल बीट इन 13 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। P का रन है 12 km/h, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड। 12 इंटू 5/18 इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम इक्वल टू 400/10/3 इक्वल टू 120 सेकेंड। दिस इज द P का टाइम है 120 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब हम लोग Q का टाइम निकालेंगे। तो 13 सेकेंड
टाइम क्यू का क्या होगा, टाइम पी का प्लस 13 सेकेंड स्टिल बीट इन 13 सेकेंड। पी जो है सो 13 सेकेंड और लेके उसको बीट करता है। तो टाइम हम लोग पी का ऑलरेडी निकाले हैं, था वो कितना था 120 सेकेंड प्लस 13 इक्वल टू 133। अब हम लोग को स्पीड ऑफ क्यू निकालना है। स्पीड ऑफ क्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम 380 अपॉन टाइम का 30 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। 380 अपॉन 13 18 अपॉन 5 76। इसका आंसर आ जाएगा 10.29 किलोमीटर पर आवर। सो द आंसर इज 1। The ratio of the age of two friends is 4:3, which become 6:5 after 4 years. What will be the sum of their age after 22 years from now? तो रेशियो बिटवीन द दो फ्रेंड के बीच में रेशियो एज का रेशियो है 4x अपॉन 3x, और 4 साल के बाद प्लस 4 वो लोग का एज हो जाता है 6/5। अब हम लोग इससे x का वैल्यू निकाल लेना। 20x प्लस 20 इक्वल टू 18x प्लस 24, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2। तो हम लोग रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड जो है सो 4:3 का, तो एक का एज हो जाएगा 4 2 8 और एक का एज हो जाएगा 3 2 6। तो 22 साल के बाद उन लोग का एज क्या होगा, 8 प्लस 22 इक्वल टू 30 और 6 प्लस 22 इक्वल टू 28, दोनों का सम हो जाएगा 58। तो 22 साल के बाद दोनों का सो एज 58 हो जाएगा। सो द आंसर इज 3। क्वेश्चन इज PQR is a right angle triangle where R is a right angle R, then this is the Q and this is the P. Let PQ is 29 centimeter and QR is 21 centimeter. The angle Q is theta. Find the value of cos square theta sin square theta. So cos theta equal to होता है, अगर ये 21 है ये 29 है तो ये 20 होगा। ट्रिपलेट रूल से cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 21 अपॉन 29 एंड साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 29. So we have to find cos square theta minus sin square theta. 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 का होल स्क्वायर होता है 441 और 20 का होल स्क्वायर होता है 400, 29 का होल स्क्वायर होता है 841। सो द आंसर इज 41 अपॉन 841। सो द आंसर इज 4. Question is saying that if x equal to 4 plus root under 6 and y equal to 4 minus root under 6, then x square plus y square is equal to what? Then let's put the value of x and y into this. 4 plus root 6 का whole square plus 4 minus root 6 का whole square, 16 plus 6 plus 2 4 8 root 6 plus 16 plus 6 minus 8 root under 6 root 8 root 6 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 32 plus 12 equal to 44 आंसर. So the answer is 2 44. A man sell a mobile phone for ₹680
and lost something और कुछ भुला जाता. If he lost his for 1070, his gain would have been a double the former loss. The cost price of the mobile phone is what? तो जो CP है 680 प्लस कुछ लॉस कर जा रहा होगा. If the phone had been sold for rupees 1017, a gain would have been double made, which is twice the former loss. Then the CP equal to 1017 minus 2L. तो ये दोनों CP को लेके ये दोनों को इक्वल करेंगे. 680 प्लस L इक्वल टू 1070 माइनस 2L. 3L इक्वल टू 390. L इक्वल टू लॉस इक्वल टू 130 का लॉस हुआ. तो किसी भी एक CP में हम लोग लॉस को पुट करके उसका CP निकाल लेंगे. तो CP इक्वल टू 680 प्लस 130 इक्वल टू 810. CP उसका मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस था 810. Adi and Diya together have 1440. Adi plus Diya 1440 rupees. If 3/10 of Adi amount is equal to 3/5 of Diya amount, how much does Diya have? 3/10 Adi amount equal to 3/5 Diya amount. Adi upon Diya equal to 2/1. So let's put Adi and Diya in this equation. So 2x plus x equal to 1440. 3x equal to 1440 and x equal to 480. So Diya have 1, then x equal to 480. Diya have 480. क्वेश्चन ये है जिसको सिंप्लीफाई करना है. तो जब a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a 5 माइनस 4. b ऊपर जाएगा b 3 माइनस 8. c ऊपर जाएगा तो 7 माइनस 9. तो इसका सॉल्व हो जाएगा ये a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू c टू द पावर माइनस 2. सो द आंसर इज 3. पेन. Akshay placed 3 identical ring of diameter 21 centimeter in such a manner that each one touch other 2 ring. He observed that there is a space enclosed by the circle. What is the area of this position? So 3 ring है. जो जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है. और वो ऐसा था कि उन लोग एक दूसरे से टच कर रहा है. ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ स्पेस इनक्लोज बाय द सर्कल. दिस इज द स्पेस. द एरिया ऑफ दिस पोजीशन इज व्हाट? इस पोजीशन का एरिया क्या होगा? सो पूछ रहे. तो सेंटर से यहाँ से यहाँ और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है. तो सबसे पहले हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर. ए हो गया हम लोग का 21 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर जो है 21 सेंटीमीटर का. तो 21/2
इक्वल टू 21, तो रूट 3 अपॉन 4, 21 इंटू 21 का होल स्क्वायर 441, और रूट 3 का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1.732 अपॉन 4 इंटू 441। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 189.279 हम लोग लाएंगे। एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेक्टर होता है 1/6 पाई आर स्क्वायर, 1/6 इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 होल स्क्वायर। 10.5 कहाँ से है? तो डायमीटर 21 है, इसका रेडियस इसका हाफ जो आएगा 10.5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 57.75 आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 3 इंटू 57.75 जो कि है 73.25। इधर मैं मिटा देती हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आया था हम लोग का 189.276, और टोटल एरिया ऑफ सेक्टर आया था माइनस 173.25। इसको माइनस करेंगे तो हम लोग आएगा 16.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हम लोग का आंसर, पर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये रॉन्ग है पूरा। तो हम लोग इसके करीब में जो है इसका आंसर था, तो ये है, तो आंसर हो जाएगा let the part 1 is in. Next day I will complete this part 2. Thank you for listening.